हाल ही में भारत सरकार की तरफ से देश के पहले भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन किया गया है, जिस समिट के दौरान भारत में इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट जो है, ऊर्जा क्षेत्र जो है, उससे संबंधित तमाम इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा हुई। इस पूरे टॉपिक पर जिन तमाम बिंदुओं पर आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर हमारी बहुत सिंपल सी है कि भारत सरकार की तरफ से भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो है आयोजन किया गया था। ये 4 दिवसीय एक समिट था, जिस 4 दिवसीय समिट में भारत के इलेक्ट्रिकल सेगमेंट, भारत की एनर्जी सेगमेंट के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे, चैलेंजेस थे, उन पर डिस्कशन किया गया था। इस पूरे समिट के दौरान अलग अलग जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे पॉलिसी मेकर्स हो गए, उद्योग विशेषज्ञ हो गए, निवेशक हो गए और इनोवेटर्स हो गए, नव प्रवर्तक हो गए, ये तमाम लोग जो हैं वो इस पूरे समिट के दौरान मौजूद रहे। इस पूरे समिट के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 35,000 लोग जो हैं वो समिट में देखने को मिले। 28 अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन रहा। 20 से ज्यादा कंपनियां, जिसमें 80 से ज्यादा कंपनियां, जिसमें 20 से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद थे। 200 से, माफ कीजिएगा, 200 से ज्यादा कंपनियां इसमें मौजूद रहीं। 80 से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। 6000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं, इसकी ग्रैंडनेस का अंदाजा आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट को लेकर के कितना बड़ा इंपॉर्टेंट समिट जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। और ये भी तय किया गया कि जो अगला समिट है, जो इसके अगला नेक्स्ट समिट जो होगा वो 2028 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। 2028 के गुजरात के गांधीनगर में नेक्स्ट समिट का आयोजन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट के बारे में। अभी हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इस पूरे समिट के दौरान हुआ क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है, ये कोर्स पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इसमें सारे सिलेबस को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया जाएगा। इसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी शामिल है, इसमें आपका मेंस का सिलेबस भी शामिल है। तो सारा सिलेबस यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से डिटेल में कवर किया जाएगा। इसमें आपको 10 प्रिंटेड कलर नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे और इसके साथ साथ 2 साल तक फ्री करंट अफेयर एक्सेस जो है वो भी इस पूरे कोर्स में आपको प्राप्त होगा। और सबसे खास बात यह है कि कोर्स का प्राइस बहुत कम है, जितनी इसके फीचर्स हैं उसके मुकाबले कोर्स का प्राइस बहुत कम है। मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, इसमें भी अगर आपको लगता है कि प्राइस और कम होना चाहिए, तो आप, ये कोड आपके सामने मौजूद है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है हमारा AKSHAY। इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा, आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस पूरे कोर्स पर आपको EMI की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप अपने हर महीने कुछ पेमेंट करके, अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स अलग अलग मीडियम में मौजूद है। कोर्स हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है कि इस बार सिलेक्शन महोत्सव सेल को ध्यान में रखते हुए, सिलेक्शन महोत्सव को आयोजित करते हुए हम आपके लिए हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जितने भी पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज की क्लासेस हैं, ये टेस्ट सीरीज हो गई, उन पर आपको 50% तक का डिस्काउंट देने वाले हैं। इसके साथ साथ बुक्स पर आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और ये कोर्स जो है, ये जो पूरी छूट है आपका 22 मार्च से 26 मार्च तक उपलब्ध है, यानी कि सेल की शुरुआत हो चुकी है। अब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ है, इस समिट के दौरान बहुत सारे भारत में जो आपके एनर्जी सेगमेंट से जुड़े हुए, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं, क्या क्या आंकड़े बताए गए हैं। तो भारत ने सबसे पहले जो हमारे एनडीसीज हैं, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, जो कि पेरिस अग्रीमेंट के तहत तय होते हैं, ये जो हमारे एनडीसीज हैं, हमारा पहला एनडीसी क्या था कि हमको 50% गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता स्थापित करनी है। जो आपका जो रिन्यूएबल सोर्सेज की कैपेसिटी है, वो हमारी टोटल कैपेसिटी का 50% होना चाहिए। इस लक्ष्य को हमको 2030 तक प्राप्त करना था, लेकिन हमने 2025 में ही इस टारगेट को प्राप्त कर लिया था।
और फिलहाल ये जो है वो हमारी टोटल एनर्जी का 51% के आसपास निकल करके आता है। तो एक तो ये पहला टारगेट है जो हमने प्राप्त किया है। दूसरा, सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार 2 इंपॉर्टेंट कानून लेकर के आई है, जैसे एक शांति बिल हो गया, दूसरा आपका एक सरकार एक कार्यक्रम लेकर के आई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये क्या है, ये आपका सोलर एनर्जी के लिए पूरी स्कीम है। और ये एक्ट जो है, ये एक्ट भारत में हमारा जो न्यूक्लियर सेगमेंट है उसको लिबरलाइज करता है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया, हमारे जो ऊर्जा मिनिस्टर हैं, हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि कुछ साल पहले भारत जो है वो एनर्जी डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब भारत आपका एनर्जी डेफिसिट से आगे बढ़ करके एनर्जी सरप्लस कंट्री बन चुका है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देखने को मिला। सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो कुछ साल पहले 2.8 गीगावाट के आसपास हुआ करती थी, जिसको बढ़ा करके अब हमने 43 गीगावाट के आसपास, 43 गीगावाट से भी ज्यादा कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले 2 दशकों में भारत का टारगेट यह है कि भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र में, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट करना है। अवसंरचना और क्षमता की अगर आप बात करें तो ट्रांसमिशन नेटवर्क में भारत का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जहां से बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसमें आपको 72% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। तो भारत का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। वर्ष 2024-25 में 250 गीगावाट पीक डिमांड भी जो है हमारा जो सर्किट नेटवर्क, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उसने उस पीक डिमांड को भी पूरा किया था। और सरकार का कहना यह है कि हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ये नेटवर्क 270 गीगावाट की डिमांड को पूरा करने में भी सक्षम है, 270 गीगावाट की डिमांड को भी पूरा करने के लिए तैयार है। तो हमने अब तक 250 गीगावाट की डिमांड को पूरा किया है, और अब सरकार का ये कहना है कि हम 270 गीगावाट की डिमांड को भी पूरा करने में सक्षम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें सरकार की तरफ से बताई गई हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है, और मेंस में आपका अगर ऊर्जा क्षेत्र पर कोई भी सवाल आता है तो आप इन पॉइंट्स को नोट करके उसमें लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से बढ़ा जाए आगे, और इस पूरे समिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी जारी की गई हैं। जैसे पहली आपकी रिपोर्ट थी नेशनल रिसोर्स एडिकेसी रिपोर्ट। नेशनल रिसोर्स एडिकेसी रिपोर्ट, ये जो नेशनल रिसोर्स एडिकेसी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भारत सरकार का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एक नीति का ढांचा है, जो देश में 24/7 विश्वसनीय और किफायती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है। तो कैसे हम ये प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भारत के लोगों को 24/7 हम बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, उसका एक प्लान जो है वो सरकार इस नेशनल रिसोर्स एडिकेसी प्लान में उपलब्ध कराती है। इसके अलावा दूसरी जो रिपोर्ट है वो आपका ट्रांसमिशन प्लान रिपोर्ट है। ये ट्रांसमिशन प्लान रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए टारगेट बताती है। हमारा टारगेट ये है कि हमको 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है वो 2035-36 तक प्राप्त करनी है। ये हमारा टारगेट बताती है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको 900 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है वो 2035-36 तक प्राप्त करनी है। इसमें सरकार का टारगेट ये है कि हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको हमको 1,37,500 किलोमीटर तक और ज्यादा बढ़ाना है। 8,37,600 MV के सबस्टेशन स्थापित करने हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमारा 7.93 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पूरी रिपोर्ट में सरकार की तरफ से बताई गई हैं। इसके अलावा इस पूरे समिट के दौरान डिजिटल परिवर्तन को लेकर भी डिस्कशन किया गया, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका AI, ML और डिजिटल ट्विन का उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं हमारे ऊर्जा क्षेत्र में। डिजिटल ट्विन का मतलब ये है कि हम डिजिटली एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जहां पर हम अपने सॉल्यूशंस को टेस्ट कर पाएंगे, जहां पर हम अपने जो नवाचार है उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो ये बात यहां पर देखने को मिली कि कैसे AI, ML और डिजिटल ट्विन का उपयोग किया जा सकता है। इंडिया एनर्जी स्टैक की अवधारणा जो है उस पर भी डिस्कशन किया गया। इंडिया एनर्जी स्टैक जो है ये बेसिकली भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा जितना भी डेटा है, एनर्जी सेगमेंट से जुड़ा जितना भी डेटा है कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, ये तमाम डेटा पॉइंट्स को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा, जिसके माध्यम से हम हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको और बेहतर ढंग से कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि इंडिया एनर्जी स्टैक क्या है। इसके अलावा उपभोक्ता प्रोज्यूमर्स बनते जा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जिस पर इसमें डिस्कशन किया गया। प्रोज्यूमर्स का मतलब होता है, इसको 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका प्रोड्यूसर और दूसरा है आपका कंज्यूमर। तो हमारे वर्तमान समय में जो कंज्यूमर हैं वो केवल कंज्यूमर नहीं रह गए हैं, बल्कि वो कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। तो उनके लिए एक नया शब्द आता है जिसको कहा जाता है प्रोज्यूमर्स। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपको पता है हमारी जो स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसमें मुफ्त बिजली योजना के तहत आप अपने घर के रूफटॉप पर अपना जो छत है वहां पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और सोलर पैनल्स लगाने के बाद आप तो ऊर्जा जो है खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ ऊर्जा बच जाती है तो वो ऊर्जा आप ग्रिड पर बेच भी सकते हैं, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप जो है एक कंज्यूमर भी हैं और आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। तो अब आप क्या हो गए, आप हो गए यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो जो सोलर एनर्जी है वो खासतौर पर प्रोड्यूमर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आती है। यहाँ पर नेट मीटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेट मीटरिंग आपको पता है, नेट मीटरिंग का मतलब है ऐसा मीटर जो ये बताता है कि आपने कितनी ऊर्जा जो है वो कंज्यूम की है और कितनी ऊर्जा बेची है, तो इसी हिसाब से आपको बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं। तो ये आपको प्रोड्यूमर का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि ये क्या है। ये भी सीधे पूछा जा सकता है हमसे कि प्रोड्यूमर किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत ने 50% गैर जीवाश्म क्षमता का एनडीसी लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन बी, भारत अभी भी पावर डेफिसिट देश है। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा 2.8 गीगावाट से बढ़कर 143 गीगावाट हो गई है। ऑप्शन डी, 2024-25 में 250 गीगावाट पीक डिमांड को पूरा किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।